जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, बहुत सारे भाई लोग का फोन आता है, थोड़ा सा बिजी था 2-4 दिन ज़्यादा, और उस समय मैं फ़ोन नहीं भी उठा पा रहा था। मैसेज भी आया, बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि मनीष भैया हमें डेयरी खोलना है, और कुछ सरकारी लोग हैं जो कि उनका रिटायरमेंट का समय हुआ है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए खोलना चाहते हैं, और उनका यही कहना है, मुझसे पूछना था कि मान लो 50 से 60 हज़ार, 50-40 हज़ार मंथली इनकम हो, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करे, क्या क्या कैसे कैसे करे। तो इस वीडियो में वो पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो वीडियो का मकसद यही है कि इस वीडियो में देखिए, जो भी चीज़ बताऊंगा, हानि लाभ तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, जो भी चीज़ है, लेकिन एक अनुमानतः जो हम अपना गाय रखे हैं, 6 गाय दूध वाली, बाकी खाने वाली, तो हम कितना महीने का खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, तो आपको डाल रहे हैं तो आपको भी अंदाजा चलता होगा। लेकिन कितना A to Z आप खर्चा करेंगे और कितना बैकअप पूंजी रखेंगे, इन्वेस्टमेंट A to Z कितना होगा आपका, और पीछे से पूंजी कितना रखना पड़ेगा आपको, तब जाके इतना कमाएंगे, इसके ऊपर डिटेल है। तो सबसे पहला नंबर साथियों, डेयरी फार्म अगर आप सोच रहे हैं चालू करना अपने लिए या अपने बच्चे के लिए या अपने घर के गर्जीवन के लिए, तो सबसे पहला जरूरी है ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग जो है, ये सब चीज का खर्चा आपको गिनवाऊंगा, क्या क्या खर्चा होगा, ये सब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यही चीज छूट जाएगा और बाद में आप कॉल करके फिर मेरे को इसी बात के लिए परेशान करेंगे। और बात जो बता दूंगा, ये अगर आप समझ गए तो जानिए कि आपको कॉल करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग का आपको पैसा भी दे के खर्चा करके कर रहे हैं तो आपको 15-20 हज़ार रुपया लगेगा, प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट से लेने के लिए। सर्टिफिकेट वाला आपको अगर लेना है तो, आप चलाने के लिए अगर सीखना है तो फ्री में ट्रेनिंग मिल जाएगा, वो हम करा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब रही बात कि कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। साथियों, गाय खरीदना सबसे पहला काम रहता है, लेकिन सबके नजर में, लेकिन मेरा मानना है कि गाय खरीदने से पहले सब व्यवस्था करना जरूरी है गाय का। तो सबसे पहला व्यवस्था में आता है कि गाय को रखने के लिए हमें जगह बनाना पड़ता है, शेड बनाना पड़ेगा। शेड आप चाहे तो, जब आपको परमानेंट करना ही है काम, तो अच्छा भी बना सकते हैं, नहीं तो झोपड़ी भी लगा के रख सकते हैं। दोनों हमारे पास तरीका है, दोनों का खर्च भी जोड़ा देता हूँ। आप 50 हज़ार कमाने के लिए अगर शेड बनाने जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया शेड जब हमारे जैसा बनाएंगे, ऐसे पूरा चीज तो नया बनाएंगे, तो आपको लगभग मान के चलना पड़ेगा कि 3 लाख से 3.5 लाख रुपया शेड के पीछे लगेगा, इतना मतलब हेवी बनाने में। अब आता है नॉर्मल में, 50 हज़ार कमाने के लिए नॉर्मल भी आप बना सकते हैं। उसमें बांस के ऊपर झोपड़ी लगा के मेहनत करके बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 हज़ार रुपया लगेगा। और नाद तो सब कुछ बनाने में आपको मिला जुला के, मतलब नाद बनाने का जरूरत ही नहीं है, टाप ला के, तो मिला जुला के A to Z 50 हज़ार में हो जाएगा आपका खर्चा। और 50 हज़ार कमाने के लिए, जो भी चीज बता रहा हूँ, 50 से 60 हज़ार मंथली कमाने के लिए बता रहा हूँ। आप पहले ही सब कुछ डिटेल में बात कर लिया हूँ कि हानि लाभ सब कुछ, उतार चढ़ाव जो भी है ऊपर वाले के हाथ में रहता है, लेकिन हम कमाने के लिए बात करें। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट शेड का हो गया। अब आपको गाय का रखने का व्यवस्था हो गया। अब आपको गाय का खाने का व्यवस्था, ये आपको दूसरा नंबर में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि खाना जरूरी है गाय का। तो खाने में जो फीड होता है वो तो आपको 12 मास हर महीना खरीदना पड़ेगा, 1 महीना से 1.5 महीना का हर महीना खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो सूखा चारा भूसा होता है, जिसको हम लोग सूखा चारा कहते हैं, उसका प्रबंधन आपको शुरुआती में ही करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना। सीजनिंग हिसाब से होता है, एक मक्का वाला, एक गेहूं वाला सीजन होता है, एक धान वाला होता है, जो कि अभी का चल रहा है धान वाला। तो इस सीजन में अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया मौका अभी का ही है। सर्दी वाला मौसम जो होता है, कि जो नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक का शुरुआती करने का जो मौका होता है, ये सबसे बढ़िया होता है। जो अभी शुरू कर लेते हैं उनको प्रॉफिट में ही फार्म जाता है, वो लॉस में नहीं जाता है, क्योंकि आपके इस मौसम में, डेयरी का ही मौसम कहा जाता है, इस मौसम में आप सुटेबल हो जाएंगे कि कैसे मेंटेन करना है। गाय आराम से रख लेंगे, जो नहीं भी जानकार होंगे वो रख लेंगे, क्योंकि बीमारियां बहुत कम होती है इस मौसम में। तो खाने पीने के लिए भूसा का इंतजाम करना पड़ेगा। तो भूसा का जो रखने का जगह है, वो शेड आपको बनाना पड़ेगा, किसी भी हालात में, झोपड़ी का बनाइए या शेड बनाइए। तो आपको अगर ऐसा शेड बनाते हैं भूसा का पक्का वाला, तो पक्का वाला मतलब ये नहीं कि दीवार देखे, दीवार वाला आपकी मर्जी है, वो आप अपने हिसाब से जोड़ना। हम दीवार वाला कभी सलाह ही नहीं देंगे। टीन लगा के बांस का चारों तरफ से देके, हमने बनाया था वहां पे दिखाया था, अभी यहाँ भी बनने वाला है, हाथ ठीक होगा तो शेड बनाएंगे। तो 50 हज़ार जो कमाने के मकसद से जो चल रहे हैं, उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको लगभग कम से कम
50 से 60 हजार का पक्के का जो ये पाइप वाला बना के 50 से 60 हजार का सेट बनेगा। उसमें आपका भूसा 6 महीने का आराम से रखा जाएगा, 50 से 60 हजार में मात्र। झोपड़ी वाला बनाएंगे तो 15-20 हजार में भी हो जाएगा। ये भूसा रखने का व्यवस्था हुआ। वो एकदम मतलब टीन वाला बनाइएगा, पाइप के लोहे के पाइप पर बनाइएगा, वो एकदम बढ़िया सा बन जाएगा, जो कि कितने साल तक चलते रहेगा। दीवार का जरूरत नहीं है, बांस चारों तरफ से जाली देके और प्लास्टिक लगा के भूसा रख सकते हैं, वो अस्थायी होता है। नीचे से फर्श भी करवा सकते हैं। 50 से 60 हजार में वो उतने का हो जाएगा 10-12 गाय खिलाने के लिए। अब दोस्तों बात आती है फीड का। अब भूसा आपको सीजन में ही खरीदना है, ये सबसे बड़ा डेयरी का प्रॉफिट का जड़ है, भूसा सीजन में खरीदना पड़ता है। अब आती है हरा चारा की बात। अगर आप गांव से करना चाहते हैं तो हरा चारा जरूरत है। शहर में कर रहे हैं तो आपको हरा चारा के लिए तो खेत मिलेगा नहीं, तो वो सब खरीद के आपको चलना पड़ेगा। हम गांव का कर रहे हैं तो गांव के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। हरा चारा का प्रबंधन करना पड़ेगा, तो कम से कम 2 बीघे का जमीन आपको, चाहे कम से कम मतलब 1 बीघा का प्लॉट आपको लेकर मतलब हरा चारा रखना पड़ेगा, जिसमें कि 12 मास वाला हरा चारा लगाइए, सुपर नेपियर लगाइए, या समय पे अभी ठंडा में बरसीम और सरसों लगाइए, जई लगाइए, और गर्मी वाला जब सीजन आए तो उस समय सूडान और ये लगाइए। तो ये हरा चारा का प्रबंधन हुआ। तो इसके ऊपर पैसा का कॉस्ट गिनेंगे तो हमारे एरिया में बीघे का कॉस्टिंग जो चल रहा है 7,000 से 8,000, 6,000, 5,000 बीघे का प्लॉट चल रहा है साल भर का। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ये भी उसमें गिनती होगा। तो आपको ये भी मान के चलिए कि 10,000 रुपया इसमें भी लग जाएगा खेत का करने में। अब आती है बात हरा चारा का हो गया, तो फीड तो अब आपको सस्ता में एक बार खरीद सकते नहीं, वो तो आपको हर महीना खरीदना पड़ेगा। वो जैसे जैसे आप गाय रखेंगे वैसा खरीदना पड़ेगा। अब बात आती है पशु अब खरीदने का, व्यवस्था आपका हो गया। अब आती है बात पशु खरीदने की। पशु हमको कभी भी इसमें ध्यान रखना है, 18 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए कोई भी गाय। अब जैसी तैसी गाय नहीं लेनी है। क्रॉस ब्रीड पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। क्रॉस ब्रीड में भी HF का क्रॉस हो, बढ़िया सा हो, दुधारू लगे नस्ल देख के। तो बहुत सारा वीडियो नस्ल पहचान का बनाया हूं, देख सकते हैं आप जाके। अगले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नस्ल का पहचान कैसे करें उसका वीडियो बहुत सारा है, दुधारू गाय का पहचान का। तो 18 से 20-22 लीटर वाली गाय अगर आप लेते हैं शुरुआती में, तो जानिए कि आपका कभी लॉस का कारण नहीं बनेगा। आप 18 से 20 लीटर वाली गाय खरीदते हैं तो आपको एक गाय के पीछे मान के चलिए मिनिमम 60,000 से शुरू करिए और 80,000 तक की गाय खरीदिए। खूब बढ़िया गाय मिल जाएगी आपको, 20 लीटर 18 लीटर एकदम बढ़िया से दूध देगी और फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन में मिल जाएगी। ये आपका एक गाय का खर्च हुआ। अब आपको 50,000 अगर मंथली कमाना है तो आपको कम से कम 10 गाय रखना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार में नहीं खरीदना है। शुरुआती में आपको 5-6 गाय खरीदना पड़ेगा। आपको लंबा करना है, अगर 50,000 का कमाई करना है तो भाई इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, आप जोड़ते जाइएगा। 5 गाय कम से कम खरीदिएगा। 2 गाय से उस समय शुरुआत करेंगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 5 गाय खरीदिएगा। अब रही बात 5 गाय खरीदने में, आप 8-5 40 4 लाख रुपया आपका लग जाएगा। 4.5 लाख रुपया मान के चलिए, लाने ले जाने के भाड़ा के साथ सब कुछ कहीं से भी लीजिए तो 4 लाख 4.5 लाख। ये बड़ा सेट बना रहे हैं तो 4 लाख के आसपास, 3 लाख के, ये भी तो 8 लाख हो गया। उधर से भूसा का ले लिए तो 1 लाख, वो खेती के साथ सब कुछ जोड़ लीजिए तो वो हो गया। अब आती है बात, अगर आप सस्ता बनाने चाहते हैं तो 4 लाख की गाय होगी, 50,000 का सेट हो जाएगा, तो आपका 4.5 से 5 लाख में बन जाएगा, 5 ही लाख में सब हो जाएगा। अब आती है बात 5 लाख में जब काम हो जाएगा तो लोग ये सोचते हैं कि 50,000 का जब महीना 5-6 गाय से कमाएंगे तो हमको उसी पैसे से आगे क्यों नहीं बढ़ा लेंगे। भाई ये जब सोच के हम चलते हैं ना, तभी मार खा जाते हैं। हमको जब इतना कमाने के लिए लेके चल रहा है तो 4 लाख की गाय जब खरीद लिए हैं तो हमको कम से कम 5 लाख रुपया अपने घर पे रखना पड़ेगा। 6 महीने का फीड का पैसा, 6 महीने का भूसा और 6 महीने का मतलब गाय का मतलब आपको 1 साल तक गाय बीच बीच में खरीद के डालते रहना है, इसका पैसा। मतलब आपको 8 लाख उधर हो गया सब कुछ अच्छे से बनाने में, और नहीं तो नॉर्मल बनाने में आपका 5 लाख रुपया। तो अब आपको कम से कम 5 लाख रुपया आपके घर पे रखना पड़ेगा। ये आपको 50,000 मंथली कमाने के लिए तरीका है। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट आप अब जोड़ सकते हैं। लगभग नॉर्मल से तरीके में बनाएंगे तो 10 लाख का खर्चा लगेगा, और अगर आप हाई फाई में जाएंगे तो आपको 15 लाख 16 लाख चाहे 13-14 लाख तक जा सकता है। अब आपका ये चीज जो बनेगा, ये शेड बनेगा तो इतना बड़ा मतलब शेड में आपका आपके एरिया के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्योंकि हम इसको बनाए हैं तो 2,50,000 में ही तैयार हो गया है।
क्योंकि हमारे पास कुछ चीज पड़ा हुआ था, सस्ते जमाने का था, 2 साल पहले का। कुछ चीज हमने मेहनत अपने से किया है, शेड को बनाने में 1 रुपया खर्च हमारा नहीं गया है। आप बनवाएंगे तो आपको शायद मजूरी देना पड़े 50-60 हजार, तो ये सब घट बढ़ सकता है। मिला जुला के 50 हजार मंथली कमाने के लिए एक सटीक सा तरीका है कि आपको 10 लाख कम से कम लेके चलना पड़ेगा, तो जाके आप 50 हजार का महीना मंथली कमाएंगे। जब आपका पैसा दूध घटेगा तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ये एक जायज सी बात है। अब रही बात, ये कच्चा सौदा है, इसमें कभी हानि भी हो जाता है। बिजनेस में, सब बिजनेस में होता है, लेकिन इस बिजनेस में थोड़ा कच्चा चीज है, इसलिए ज्यादातर नुकसान का संभावना होता है। आप ट्रेनिंग अगर नहीं लेते हैं तो उस समय में आपको ज्यादा क्षति होता है। उस समय आपको पहचान नहीं होता है ब्रीड का, तो आप गाय में शुरू में ठगा जाते हैं, जैसे कि हमने पंजाब जाके ठगा गया। तो ये सब चीजें को ध्यान रखना है और तब जाके करना है, तो जाके आपको हर महीना आप कमा सकते हैं और अच्छी गाय रहेगी। अब रही बात, आएगी लास्ट में दूध की बात की, रेट की। 30 रुपए लीटर बिक रहा है तो हम क्या करें? 30 रुपए लीटर जब आपके एरिया में दूध बिक रहा है तो आपको कमाने के लिए एक ही आपके पास तरीका है कि आपको हर चीज खेती से लेना पड़ेगा। आपको 50 से 60% चीज आपको खेती से लेना पड़ेगा, 50% ही खिलाना खरीद के, तब जाके आपको बचत होगा 32-33 रुपया में। नहीं तो नहीं होगा भाई, मत करना डेयरी फार्म। कम से कम 40 रुपया मिनिमम एवरेज रेट आना चाहिए डेयरी में। और नॉर्मल गाय रख के आप डेयरी में भी दूध देते हैं तो हमारा 37-38 रुपया एवरेज रेट दूध का मिल जाता है आराम से, क्योंकि आप जो चीज मेंटेन करके चलते हैं, अच्छा फीड खिलाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो एकदम बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है फैट SNF का, तो रेट भी आता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है और सब कुछ सोच विचार के। ट्रेनिंग इसीलिए सबसे पहले जरूरी है। मैंने सबसे पहला नंबर इसीलिए ट्रेनिंग को रखा, क्योंकि ट्रेनिंग जब ले लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा और तब जाके आप अच्छे से कमा पाएंगे। ये चीज जो है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये एकदम ईमानदारी से हकीकत बात है। आज मैं 6 गाय रख के हर महीना आपको डिटेल देता हूँ, हर रोज का भी डिटेल बीच बीच में देता हूँ कि आज का कितना खर्च हुआ, कितना बचत हुआ सब कुछ सामने। बहुत कम लोग रखते हैं, आपको झूठ साज दिखाते हैं। यहाँ पर जो भी चीज होता है, अच्छा हो तो भी दिखाता हूँ, बुरा हो जाता है तो भी दिखाता हूँ। मैं नंगा घूम रहा हूँ तो भी दिखाता हूँ कि आज मेरा पैंट फट चुका है, और जब कोट पैंट में घूमता हूँ तो भी बताता हूँ कि आज मेरा समय अच्छा है, कोट पैंट में घूम रहा हूँ। तो ये चीज सब लोग नहीं बताते हैं, शर्म खाते हैं बताने में। अपने को ये बात नहीं है, हम सीधी सी बात जानते हैं, किसान के बेटा है और हम हवाई में जहाज में उड़ सकते हैं, तो हमें पैदल भी चलने की आदत होनी चाहिए। ये चीज अपने मगज में बैठा के रखना है कि हम अगर मान लीजिए कि किसी दिन पैसा वाला बन गए, फिर बाद में हमको बिना पैसे का जीने का मतलब एथी ना हो, ऐसा हम नहीं बताएंगे किसी को। अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं कि हमारे, हाँ एक बात है कि मैं थोड़ा बुरा भले हुआ, वो अलग बात है, मेरी बुराइयां आप मान लीजिएगा, जो अच्छाइयां है उसी पर अमल करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जैसा हूँ ऐसा ही बनिए, लेकिन जो अच्छाई मेरे अंदर आपको दिख रहे उस पर अमल करिए और तब जाके आप सफल होंगे। मेरी बुराइयों को आप देख के अगर चलेंगे तो आप मेरे से भी गड्ढे में जाएंगे, ये बात हकीकत है। मेरी बुराइयों को आप लात मार दीजिए कि ये बुरा चीज है, उसको आप ठुकरा देंगे तो आपको कभी घाटा नहीं होगा। मेरे अच्छाइयों को अगर पकड़ के चलते हैं तो आपको एकदम 100% फायदा होगा इसमें, ये बात जायज सी है। लेकिन आपको सब कुछ ट्रेनिंग के बाद ही करना है, अच्छे से सीखने के बाद ही करना है। अपना टाइम पहले ही गंवाना है, बाद में शुरू करने के बाद नहीं गंवाना है। जब शुरू कर लिए है तो पैसा कमाना है, उसके ऊपर काम करना है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, हर हर महादेव।